सुना है शहर में एक जैसी जगह होती है जहाँ लोग सिर्फ दिन के उजाले में ही जाना पसंद करते हैं। दिन में लोग क्यूरियोसिटी में उस जगह को देख लेते हैं, लेकिन रात होते ही उसका नाम लेना भी पसंद नहीं करते। रायपुर के पास एक ऐसी जगह थी, एक पुराना, खामोश और अजीब सा बंगला जिसे आसपास के लोग भी लाल बंगला के नाम से जानते थे। दूर से देखने पर वो एक आम सा पुराना घर लगता था, लेकिन जो लोग उसके आसपास गए उन्होंने उसे कभी सिर्फ एक घर नहीं कहा। लोग कहते थे कि उस बंगले की दीवारें सिर्फ पेंट से लाल नहीं थी, बल्कि उनमें दर्द, धोखा और एक औरत की आखिरी चीखों का रंग बसा हुआ था। और उस औरत का नाम था हेलेन। बहुत साल पहले ब्रिटिश एरा के दौरान इस बंगले को एक ब्रिटिश ऑफिसर ने बनवाया था। उस ऑफिसर की जॉब ऐसी थी कि उसे अक्सर शहर के बाहर जाना पड़ता था, कभी जंगल एरियाज में इंस्पेक्शन, कभी किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में काम, और कभी कभी महीनों तक घर से दूर रहना पड़ता था। उसकी वाइफ हेलेन उस बंगले में अकेली रहती थी। हेलेन एक शांत और सिंपल औरत थी। उसके लिए उसकी दुनिया सिर्फ उसका पति और उसका घर था। कहते हैं हर शाम वो बंगले की बालकनी में खड़ी हो जाती थी और दूर तक सड़क को देखती रहती थी, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। जब भी कोई घोड़ा गाड़ी या मोटर गाड़ी उस सड़क से गुजरती, हेलेन का दिल एक पल के लिए तेज धड़कने लगता, लेकिन फिर वो गाड़ी बिना रुके निकल जाती और हेलेन फिर से अकेली रह जाती। ऐसे ही दिन फिर महीने बीत गए, लेकिन हेलेन का इंतजार कभी खत्म नहीं हुआ। फिर एक दिन अचानक से उसका पति वापस आ गया। बंगले के नौकरों ने भी सोचा कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा और हेलेन भी खुश रहने लगेगी। लेकिन उस रात जो हुआ, उसने सिर्फ हेलेन की जिंदगी ही नहीं बल्कि पूरे बंगले की कहानी बदल दी। शाम का वक्त था जब हेलेन ने बंगले के एक कमरे का दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही उसके सामने जो मंजर था, उसने उसकी पूरी दुनिया तोड़ दी। उसका पति किसी और औरत के साथ था। एक पल में हेलेन के सारे सपने, सारा भरोसा और सारा प्यार टूट गया। कहते हैं उस रात बंगले से जोर जोर से बहस की आवाजें आई, चीखने की आवाजें आई, फर्नीचर गिरने की आवाजें आई, और फिर अचानक सब कुछ खामोश हो गया। के बाद हेलेन सीधा उस कमरे में गई जहाँ उसने उन दोनों को देखा था। उसने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और एक ऐसा फैसला किया जिसने उस बंगले की कहानी हमेशा के लिए बदल दी। उसने पूरे कमरे में आग लगा दी। धीरे धीरे आग फैलने लगी, लकड़ी के फर्नीचर जलने लगे, पर्दे आग पकड़ने लगे और पूरा कमरा आग की लपटों से भर गया। लेकिन हेलेन वहां से भागी नहीं। कहते हैं वो आग के बीच खड़ी रही और उसकी चीखें पूरी रात बंगले में गूंजती रही। सुबह जब लोग वहां पहुंचे, कमरा पूरी तरीके से जल चुका था और हेलेन भी सिर्फ राख बन चुकी थी। उस दिन के बाद कमरे का दरवाजा कभी नहीं खोला गया। लोग कहते हैं कि हेलेन का दर्द, उसका गुस्सा और उसकी बद्दुआ उस बंगले की दीवारों में समा गई थी। उसके बाद लोगों ने अजीब सी चीजें महसूस करना शुरू कर दी। रात में किसी औरत के रोने की आवाजें आती थी, कभी बालकनी में जले हुए चेहरे वाली औरत की परछाई नजर आती थी, और कई लोगों ने तो ये भी कहा कि कोई उस कमरे के आसपास जाता है तो उस शीशे में कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसे वो कभी भूल नहीं पाता। समय बीतता गया, बंगला टूटने लगा, दीवारें दरकने लगी, दरवाजों को दीमक खा गई और आसपास जंगल उगने लगा। लोग उस जगह से दूर रहने लगे। दिन में भी लोग बस दूर से देखकर निकल जाते हैं। लोग खत्म हो जाते हैं, लेकिन उनकी कहानियां कभी खत्म नहीं होती। साल 1996 में रायपुर के एक इंस्टीट्यूट में तीन नए स्टूडेंट्स आए। दिव्य, शशांक और राहुल तीनों बहुत क्लोज दोस्त थे और काफी एडवेंचरस भी। उन्होंने मिस्टीरियस जगह को एक्सप्लोर करना पसंद था। एक दिन कॉलेज कैंटीन में चाय पीते वक्त किसी ने लाल बंगला की कहानी छेड़ दी। किसी ने कहा कि वहाँ रात में रोती हुई औरत की आवाजें आती है। किसी ने कहा कि शीशे में जले हुए चेहरे वाली औरत दिखती है, और किसी ने कहा कि जो भी उस कमरे में दरवाजा खोलने की कोशिश करता है वो या तो पागल हो जाता है या फिर कभी वापस नहीं आता। जितना लोग मना कर रहे थे, उतनी ही तीनों की क्यूरियोसिटी बढ़ रही थी। आखिरकार उन्होंने फैसला कर लिया कि वो खुद जाकर सच जाएंगे। एक शाम तीनों लाल बंगले के पास पहुंचे। दिन में वहां कुछ लोग घूम रहे थे, इसलिए उन्होंने थोड़ा वेट करने का फैसला किया। धीरे धीरे सूरज ढल गया, लोग चले गए और आसपास एक अजीब सी खामोशी छा गई। अब वहां सिर्फ दिव्य, शशांक और राहुल बचे थे। तीनों टूटे हुए गेट से अंदर घुस गए। बंगले के अंदर का माहौल और भी डरावना था।
हर जगह मकड़ियों के जाले लटक रहे थे। हवा में सड़ी हुई लकड़ी की स्मेल थी। दरवाजे आधे टूट चुके थे और हर कदम पर फ्लोर से अजीब सी चीखने की आवाजें आ रही थी। काफी देर तक उन्होंने कुछ महसूस नहीं हुआ तो वो मजाक उड़ाने लगे। दिव्य बोला, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, लोग फालतू में कहानियां बना देते हैं। शशांक हंसा और बोला, ये तो हमारा पार्टी अड्डा बन सकता है, हमें डिस्टर्ब करने भी कोई नहीं आएगा। जैसे ही तीनों हंसे, ऊपर से एक जोर से आवाज आई। तीनों एक साथ चुप हो गए। रोड की हल्की रोशनी ऊपर वाले फ्लोर तक आ रही थी और उस रोशनी में उन्हें एक परछाई नजर आई, जैसे कोई चल रहा हो। तीनों धीरे धीरे सीढ़ियों से ऊपर गए, लेकिन ऊपर कोई नहीं था, सिर्फ एक लंबी कॉरिडोर और कुछ पुराने कमरे। तभी राहुल की नजर एक आधे खुले दरवाजे पर पड़ी। वो धीरे धीरे उस कमरे में गया। कमरे में अंधेरा था, बस एक पुराना ड्रेसिंग टेबल और एक आधा टूटा हुआ मिरर था। राहुल मिरर के सामने खड़ा हो गया। पहले तो मजाक में अपने बाल ठीक करने लगा, लेकिन फिर उसकी नजर शीशे पर टिक गई। अगले पल उसकी जोर की चीख पूरे बंगले में गूंज उठी, क्योंकि मिरर में उसका अपना चेहरा नहीं था, शीशे में किसी और का ही चेहरा था। और वो चेहरा सीधा राहुल की आंखों में देख रहा था। जब राहुल ने ध्यान से देखा तो वो पीछे हट गया। मिरर में दिखने वाली वो शक्ल उसे देखकर मुस्कुराने लगी। दिव्य और शशांक भागते हुए कमरे में गए। राहुल कोने में बैठा कांप रहा था। जब उन्होंने पूछा कि क्या हुआ, राहुल कुछ बोल ही नहीं पाया, बस कांपते हुए हाथ से मिरर की तरफ इशारा कर रहा था। लेकिन जब दोनों ने मिरर देखा, वहाँ कुछ भी नहीं था। मिरर बिल्कुल नॉर्मल था। दोनों राहुल को लेकर कमरे से बाहर निकलने लगे। तभी उन्हें किसी के रोने की आवाज सुनाई दी, हल्की हल्की सिसकियों की आवाज। तीनों रुक गए, चारों तरफ देखा, लेकिन कोई भी नहीं था। फिर दिव्य की नजर एक पुरानी दीवार के पीछे गई। वहाँ कोई बैठा हुआ था, उसका आधा शरीर दीवार के पीछे छुपा हुआ था और सिसकियों की आवाज वहीं से आ रही थी। दिव्य ने डरे हुए आवाज में पूछा, कौन है वहाँ, बाहर आओ। कुछ सेकंड्स तक कोई जवाब नहीं आया। फिर धीरे धीरे वो चेहरा उनकी तरफ मुड़ने लगा। उसका आधा चेहरा जला हुआ था, बाल जले हुए थे, आंखें पूरी लाल थी और चेहरा इतना भयानक था कि तीनों का खून जम गया। वो एक औरत थी और अचानक वो उन्हें देखकर जोर से चीख पड़ी। बस फिर क्या था, दोनों जान बचाकर भागने लगे। भागते वक्त राहुल का पैर सीढ़ियों पर फिसल गया और उसका सिर सीधा सीढ़ियों से टकरा गया। सिर से खून बहने लगा, लेकिन डर इतना ज्यादा था कि वो फिर भी उठकर भागने लगा। जैसे ही तीनों मेन डोर तक पहुंचे, उन्हें लगा कि बस अब बच गए, लेकिन उसी वक्त बंगले का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हवा से हुआ था या किसी और चीज से, ये कोई नहीं जानता। बिना वक्त गवाए उन्होंने साइड वाली टूटी हुई खिड़की से बाहर कूदने का फैसला किया। कांच के टुकड़ों से हाथ पैर कट गए, लेकिन वो किसी तरह बाहर निकल गए। बाहर आते ही राहुल बेहोश हो गया। तीनों इतने जोर जोर से चिल्ला रहे थे कि दूर रहने वाले लोगों तक उनकी आवाज पहुंच गई। दिव्य और शशांक राहुल को लेकर हॉस्पिटल भागे। डॉक्टर ने उसका ट्रीटमेंट किया और उसके सर पर काफी स्टिचेस थे, लेकिन असली शौक अभी बाकी था। अगली सुबह दिव्य को इतना तेज बुखार हो गया कि डॉक्टर्स भी हैरान रह गए। कहते हैं कि वो लगभग 2 महीने तक उस ट्रॉमा से बाहर ही नहीं आ पाया। जब सब कुछ नॉर्मल हुआ तो तीनों ने फैसला किया, वो कभी किसी को नहीं बताएंगे कि उस रात लाल बंगले में क्या हुआ था। उन्होंने उस रात को एक बुरे सपने की तरह भूलने की कोशिश की, लेकिन आज भी रायपुर के आसपास के लोग कहते हैं कि अगर रात के वक्त लाल बंगले के पास गुजरो तो कभी कभी किसी औरत की रोने की आवाजें सुनाई देती है और कभी कभी उस टूटे हुए शीशे में एक जला हुआ चेहरा नजर आता है। एक ऐसा चेहरा जो शायद आज भी इंतजार कर रहा है किसी और को अपनी कहानी सुनाने का।